वेलकम टू द 12th क्लास आरसीए स्कूल रणथंभौर चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी द्विध्रुव के कारण अक्ष पर। सेकंड है निरक्ष पर। ठीक है, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम डायग्राम बनाए कि भाई हमारे पास द्विध्रुव है, यानी एक तो है प्लस और एक है माइनस आवेश। ऐसे बनाते हैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी को हम लिखते हैं 2a, इसमें क्या a और b, और ये दूरी कहलाती है 2a। तो द्विध्रुव के केंद्र O से, ये केंद्र O से लंबवत, ये कहलाती है क्योंकि निरक्ष स्मॉल r दूरी पर बिंदु P ले लें, जहां पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक तो निकालेंगे हम किसके कारण? प्लस के कारण। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। एक निकालेंगे हम माइनस के कारण, तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ये अंदर की ओर। इसको लिखूं मैं E1 वेक्टर, इसको लिखूं मैं E2 वेक्टर। ठीक है, तो इसका परिणामी इसका विकर्ण होता है। इसको लिए हम क्या कर देते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज से हम निकाल देंगे E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, ये दूरी a हो गई। तो r a, तो ये क्या हो जाएगी? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर ये हो जाएगी वापस ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक कोण ले लेते हैं दोनों, थीटा चाहिए लो। ठीक है, तो द्विध्रुव बना दी, इससे निरक्ष बनाई थी। तो द्विध्रुव की केंद्र से जाने लंबवत जाने वाली रेखा निरक्ष कहलाती है। ये बिंदु P है आपका। ठीक है, तो इसके कारण बाहर की ओर, इसके कारण अंदर की ओर, और इसको विकर्ण जो होगा इसको इसके परिणाम को व्यक्त करेगा। तो हम लिखें प्लस q आवेश के कारण, यानी बिंदु A पर, पहले तो लिखूं मैं A पर, इसको लिखूं मैं E1। ठीक है, क्या आएगा? a q अपॉन, इससे दूरी कितनी है? p की प्लस से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। p की ऊपर r स्क्वायर होगा, पर दूरी आएगी a की ऊपर r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। b पर लिखूं मैं, b पर E2 a q अपॉन r स्क्वायर प्लस a, दोनों सेम है। समीकरण 1 वे 2 से क्या जाएगा? E1 बराबर E2, यानी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, E1 और E2 हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, वो दोनों क्या है? इक्वल है, यानी हम E1 की जगह E2 काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालें? समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब E बराबर क्या होता है? जैसे R बराबर परिणामी निकालते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p2 cos थीटा। ये कोण थीटा, भाई ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण हम क्या ले लेते हैं? पूरा 2 थीटा। थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा आता, और थीटा की जगह हमारे पास E1 और E2 के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो आता है यहाँ पर। तो E1 और E2 के बीच में कोण एंगल बन रहा है 2 थीटा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, इससे R बराबर परिणामी R होता है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो हमारा pq नहीं है हमारे पास, तो E1 E2 है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालें हम। तो वैल्यू निकालने के लिए देखो, हाँ, E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, क्यों लिखा मैं E1? क्यों E1 बराबर E2 लिख सकते हैं, प्लस 2 E1 स्क्वायर
अच्छा यहाँ पर ये ई स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट क्यों आएगा क्योंकि ये आर स्क्वायर का मान होता है यानी ई स्क्वायर का मान होता है, तो यानी ये अंडर रूट निकाल दूंगा, अंडर रूट चल रहा है 2e1 स्क्वायर cos 2 थीटा ई बराबर e1 स्क्वायर 2e1 स्क्वायर प्लस 2e1 स्क्वायर cos 2 थीटा ई बराबर यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं 2e1 स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा यानी e बराबर 2e1 स्क्वायर ये क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos थीटा बाय 2, e बराबर कितना हो गया 2 बाहर e1 बाहर, तो 2 2 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 2, अब वर्गमूल नहीं लगाया मैं, e1 स्क्वायर का वर्गमूल e1 और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, हमारे पास 2 है, e1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके cos थीटा, तो हम cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे डायग्राम से, कैसे निकालें cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से निकालें, लाल बटा कक्का आधार बटा कर्ण, आधार कोई से भी ले लो त्रिभुज, ट्रायंगल ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है ट्रायंगल अगर ये लें तो इसके लिए बेस ये आधार, तो क्या होगा a कर्ण अपन ये निकाल चुके हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये cos थीटा को आधार बटा कर्ण से निकालना, देखो आधार चाहे इस वाला एंगल लूं तो ये वाला ये होगा, इसमें ले तो ये होगा, तो दोनों का आंसर सेम आता है, तो e बराबर 2 e1 अभी अपन निकाला था k q, दोनों के सेम आया था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos थीटा ये निकाल लिया अपने a और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये अंडर रूट में तो घात 1/2 लिख दूं, ठीक, तो e बराबर 2, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं k, तो ये q into 2a, तो q into 2a क्योंकि फॉर्मूला बन गया p का विद्रोह आगमन का, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर या घात 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2, कितना हो गया 3/2, यानी e बराबर, ठीक है e बराबर क्या हो गया k p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, तो e बराबर, अब ये फॉर्मूला हो गया, हम कंडीशन लें कि जो r स्क्वायर है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, या a स्क्वायर जो है द्विध्रुव बहुत छोटा है, द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, a का मान बहुत कम है, ठीक है, यानी r स्क्वायर बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें e बराबर kp अपॉन ये r स्क्वायर, अब a तो 0 हो गया, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो r स्क्वायर इनटू 3/2 यानी 3/2, हाथ के ऊपर घात तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 बढ़ गया क्या बता 3, r की घात 3, तो क्या लिख दूंगा kp अपॉन r, ये फॉर्मूला हो गया किसका द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया E बराबर kp अपॉन r क्यूब, ठीक है, और अच्छा इससे पहले वाला जो हमने निकाला था इक्वेटोरियल पे यानी अक्ष पर, तो वो आया था e बराबर 2 kp अपॉन r क्यूब, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या था 2 था, यानी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो अक्ष की आधी आती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रूफ करो कि द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता अक्ष की आधी होती है, तो अक्ष पर कितनी आई थी 2 kp अपॉन r क्यूब, और निरक्ष पे क्या आई थी, निरक्ष पे क्या आई है ये e बराबर kp अपॉन, यानी सिर्फ किसका अंतर आ रहा है 2 का, अगर यहाँ 2 लिख दूं तो ये अक्ष पे हो जाएगी, और ये लिख दूं तो ये जो हमने निकाला है ये है निरक्ष पर। अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि कभी कभी इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें सदिश रूप में लिखना है इसको, क्यों, क्योंकि e सदिश राशि है, e बराबर जैसे लिखा हुआ था kp अपॉन r क्यूब, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये e पे वेक्टर आएगा, ठीक है, और kp अपॉन r क्यूब r क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा माइनस,
पर क्या आएगा माइनस। अब ये कैसे, वो इसलिए माइनस आएगा, ये जो E और P है यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत आघूर्ण की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, क्योंकि विद्युत आघूर्ण क्या है माइनस से प्लस। ये देखो विद्युत आघूर्ण ये होगा ना, विद्युत यानी माइनस इसकी दिशा तो होगी ये वाली, जबकि ई की दिशा क्या आएगी, तो ये है ई की दिशा ऐसे है, जबकि इसकी दिशा ऐसे है, यानी ये तो ऐसे है और ये विद्युत आघूर्ण माइनस से प्लस क्यों ऐसे होता है, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसलिए विद्युत की जब निरक्षपर सदिश रूप लिखते हैं, विद्युत के कारण निरक्षपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला उसका सदिश रूप लिखते हैं, तो हम क्या आता है माइनस चिन्ह आता है, यानी यहाँ ऋणात्मक चिन्ह माइनस चिन्ह ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सदिश रूप लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की निरक्षपर तीव्रता का सदिश रूप लिखो। तो यानी ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है। माइनस चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि देख लो यहाँ से डायग्राम से भी पता लग रहा है कि विद्युत आघूर्ण माइनस से प्लस होता है, यानी इसकी दिशा ऐसे होगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इसका परिणाम यूं है, इस दिशा होगी। तो ये ऐसे है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और इसकी दिशा ऐसे, डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगाते हैं इसके हम माइनस, यानी माइनस चिन्ह, माइनस साइन जो है वो इस बात का सिग्नल है, संकेत है कि ई की दिशा पी के विपरीत है, यानी ई जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। इसको और सोल्व करना चाहें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आर वेक्टर, आर के बराबर क्या होता है आर वेक्टर अपॉन आर, तो हम लिखना चाहें ई वेक्टर बराबर माइनस के टी अपॉन आर क्यूब, और इस आर के की जगह आर वेक्टर अपॉन, तो हम चाहें तो ये लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर माइनस के पी पी डॉट आर ऑन आर की का, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं बस, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। तो हमने द्विध्रुव के कारण एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाली है, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक दो टॉपिक और बचे इस चैप्टर में कि द्विध्रुव आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर कितना बल लगता है, उसका फॉर्मूला निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है हम अगले उसमें निकालेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर